1400-1500 किलोमीटर 800 किलोमीटर है जहां से। पर जब आज जो आपने मजा दिया मेरे को, पंजाब में कभी ऐसा मजा नहीं आया। राहुल जी, मेरे छोटे भाई, मैं 4 जून को यहां आपको मुबारकबाद देने आऊंगा। आपने कहा किसान की बात की, मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो अन्नदाता हैं। उस देश को जो बाहरली कंट्री से अन्न उगाते थे आजादी के टाइम और आजादी के बाद, वहां पंजाब के किसानों को कहते हैं, आरएसएस ने कहा कि जो वहां बैठे हैं वो आतंकवादी हैं, अलग वक्फवादी हैं। हम देशभक्त हैं, हम ना आतंकवादी हैं ना हम वक्फवादी हैं। अगर देश को आजादी दिलवाई तो इन भाइयों ने, देश की पगड़ी उठाई तो इन भाइयों ने। अंग्रेजों के टाइम में क्या उस टाइम लगा था किसानों का धरना? उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट में लगा। ये 15 महीने चला। अंग्रेजों के टाइम में 1919 में 18 महीने चला। और उसकी अगुवाई कौन कर रहा था? शहीद भगत सिंह का चाचा अजीत सिंह। उसने वहां नारा दिया था, पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल होए। आज फिर वही टाइम आ गया है, देश को बचाना है। उन्होंने कहा कि 6 डुटासा जी कह रहे थे कि 6 फुट 2 इंच का कोई यहाँ लीडर, वो तो आपने लगा दिया उसे। हमें तो लाल बहादुर शास्त्री चाहिए, इतना जो देश को आगे ले जाए, जिसने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान। हमें देश को बचाने के लिए, राहुल भाई, आपने जिन लीडरों की बात की, इनकी जमीर मर गई है। जिस लीडर की जमीर मर जाए वो कभी देश को बचा नहीं सकता। इनकी तो जमीर जिंदा है ना, जो सामने बैठे हैं। ये दिखाएंगे देश को कैसे आगे लेकर जाना है हमने। मेरे भाइयों, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं। मैं उस धरती से आया हूं जहां से गुरु नानक साहब ने खेती स्टार्ट शुरू की थी, वहां से आया हूं। अगर किसान खत्म हो गया, खेत मजदूर खत्म हो गया, जो जिंदा देश नहीं रह सकेगा। किसान के घर पैसा आएगा, दुकानदार के आएगा, मजदूर के घर आएगा, तो देश चलता है। तो मोदी साहब कहते हैं नहीं, जो कोरोना में टीके लगते थे, जो वहां वो टीके लगाने वाला अगर पैसे देगा तो फिर ही उसके टीके पास किए जाएंगे, चाहे लोग भाड़ में जाए। 48 कंपनियां हैं जिन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर पैसा दिया। इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक बॉन्ड नहीं मैं कहता, मैं इसको रिश्वत कहता हूं। हमें अपनी जुबान खोलनी पड़ेगी। देश आजाद किसने करवाया? इन लोगों ने जो सामने बैठे हैं। अब हम देश को दोबारा गुलाम नहीं देखना चाहते। क्या देखेंगे? क्या बच्चे हमारे कहेंगे कि देश को किन लोगों ने आजाद करवाया और कैसे फांसी के फंदों पर चढ़े? और बीजेपी वाले तो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। इनको कहो कि स्टेज पर खड़े होकर बता दें कि इनके परिवार में किस आदमी ने देश की आजादी के लिए काम किया है। कोई नहीं बता सकता। तो कांग्रेस वाले सभी बता सकते हैं कि मेरे दादा ने
मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, मेरे चाचा ने देश के लिए कुर्बानी दी है, फांसी के फंदे पर चढ़ा। ये बात करते हैं सरदार पटेल की। गुजरात का वो पुरुष उठा था, सबसे पहले उसने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था कि ये देश को बर्बाद करने वाली पार्टी है जो मैं बैन करता हूं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि देश अगर खड़ा है तो फौज है, उसने देश की राखी की है। यार उसको भी हमने कर दिया कि अग्निवीर बना दो। 18 साल का भर्ती हो गया, 22 साल के घर में आ गया, शादी में क्या बताएंगे ससुराल वालों को कि कहां गया था, कहां से आ गया। उसकी शादी तो होने दो यार, 25 साल के बाद कर देना उसे अग्निवीर। हमारी पार्टी ने फैसला किया है, राहुल गांधी ने, कि प्रॉपर भर्ती होगी, कोई अग्निवीर नहीं, फौज की सीधी भर्ती होगी। हमने देश को मजबूत रखना है, हमने अडानी अंबानी को मजबूत नहीं करना। हमारा देश मजबूत होगा तो ये किसान, ये जवान, ये मजदूर, ये सभी लोग फिर ही पी सकते हैं। मैं बैसाखी आपने देखी, बहुत मनाते हैं, आप पंजाब में कम मनाते हैं, और हमारे वहां होला मोहल्ला होता है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साधना की थी और जुल्म का टाकरा किया था हमने। गुरु तेग बहादुर ने ये कहती है कि हिंदू सिख में बिखेड़ा डालना चाहते हैं और कौमों में। सबसे पहले अगर कुर्बानी हुई तो गुरु तेग बहादुर ने, जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर से चलकर दिल्ली में जाकर अपना शीश दे दिया था और कहा वहां हिंद की चादर बने, पंजाब की चादर बनकर नहीं है। और साहब ये एक हिंदुस्तान का गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को मत बिखेरने की कोशिश करो। ये गुलदस्ता इकट्ठा रहेगा और देश की आजादी और देश को आगे लेकर कांग्रेस जाएगी। मैं गहलोत साहब पंजाबी में ये बोलते हैं मारवाड़ी, तो इन्होंने मेरे को कहा, मेरी तो आपकी 26 को इलेक्शन खत्म, कृष्णा जी आपको तो पंजाबी आती है। और इन्होंने कहा मेरे को, मैंने कहा भी मैं भी वापस जाऊंगा। कहने लगे हम आएंगे वहां। तो जैसे आप बोलते ना, हम भी फिर माझा में बात करेंगे। मेरे को खुशी होती है कि जब आप कहते ना मौर्या बोलेगा, मेरे को वहां पंजाबी बोलते हैं कि तुम भी बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते मौर्या। अब इनसे सीख कर जाऊंगा। आज जब स्टार्ट करते हैं कभी, मेरी पहली मीटिंग आपकी है, तो आपने एक बहुत शुभ मुहूर्त मेरे लिए कर दिया। मैं जीत कर जाऊंगा और कांग्रेस को और हिंदुस्तान में बताऊंगा कि राजस्थान 0-25 नहीं होगा। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी, अब हम आगे जाएंगे, वो हमारे से घेरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।